ठीक है। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले आज मैं 3 अंकों की संख्याओं के बारे में बताएंगे। जब आप फोर्थ सेमेस्टर को अच्छे से तैयार करेंगे तब क्या होगा, तभी आप उसी के बेस पर आप प्रमोट किए जाएंगे। याद रखिएगा, किसके व्याप पर? फोर्थ सेमेस्टर के व्याप पर। ठीक है। जैसे कुछ बच्चों का सेकेंड ईयर में बैक लगा तो उसमें पहले क्या था, वो तो कोरोना आ गया इसलिए कुछ भी कहो, नहीं फर्स्ट सेमेस्टर के भी पेपर उन लोगों के होते जिनका बैक लगा था, वो पूरा सेमेस्टर पेपर देना पड़ता था। ठीक है। और अब क्या कोई ज़रूरी थोड़ा कि ये कंडीशन हमेशा बनी रहे। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये कंडीशन, ये सिचुएशन हमेशा बनी रहे। इसलिए फोर्थ सेमेस्टर की अच्छे से तैयारी लेके चलो। और साथ में अब आप लोगों को मौका मिलेगा टेट और टेट का भी, सुपर टेट का तो क्लियर होगा तब मिलेगा, लेकिन टेट का भी आपको मौका मिलेगा। तो उसके साथ साथ आप देखो, मैं दोनों बेस लेके चलेंगे यहाँ पर। मैं आपको थ्योरिकल पॉइंट को भी लेके चलेंगे और ट्रिकी मेथड भी लेके चलेंगे, ताकि आपका दोनों तरीके से क्लियर होता रहे। ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं? चलिए देखो, मैंने आपको क्या बताया कि हम इन्हें 3 संख्याओं से, कल मैंने 1 से 10 तक की बता दिया था आप लोगों को, 1 से 11, 1 से 12। अब मैं उन सभी संख्याओं के बारे में बताएंगे 9 से 99 तक। 9 से 99 तक का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, ये याद रखिए। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमारे सामने है 111। कितना है? 111। और 111 का हम स्क्वायर कैसे करेंगे ये देख लो। कि मैंने सबसे पहले आपको देखना कि 100 या 150 या 200 या 250 है, इनके नज़दीक संख्या अगर है तो कितना नज़दीक है, कितना कम ज़्यादा है। तो जितना कम ज़्यादा होगा उसी का आपको क्या करना है, उतने ही को एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। और जितना ज़्यादा है उसका वर्ग लिखना है। तो बहुत आसान भाषा में देख लेना है आपको। जैसे 111 है, 111 100 के पास में है, कितना ज़्यादा है? 11। तो क्या करेंगे, 2 बार आपको लिखना। सबसे पहले 11 ज़्यादा है तो 11 का वर्ग कर दो, तो 11 का वर्ग 121 होता है। इतना इसे लिख दो यहाँ पे 121। अब बात करते हैं, कितना ज़्यादा था? 11। तो एक बार आप 11 जोड़ो इसमें, एक बार इसमें 11 जोड़ो और एक बार 11 घटाओ। तो 1 से 11 में 11 घटेगा तो कितना बचेगा? 100। गुणा का निशान लगा लो। और जब अब 1 से 11 में 11 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 122 होगा। इतनी बात समझ में आई है? ठीक है। हर हालत में 100 का भाग, वर्ग में 100 का भाग। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, जितना संख्या होगी यहाँ पर उसका इसमें गुणा हो जाएगा। तो यहाँ तो 1 है, 1 का गुणा 122 में करेंगे, 122 ही होगा। ठीक है, तो हमें ये कितना प्राप्त हुआ? 122। और याद रखिए, इसे आप 2 अंक, देखो हम कैसे इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 अंक उठा करके रख लेना है। जो 1 अंक बचेगा उसे इसके साथ जोड़ देना है, 1 2 के साथ, यानी कि इसके इकाई अंक से जोड़ देना है। 1 जब आप 2 के साथ जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3। अब क्या बचा आपका? 12। तो 12 यहाँ लिख दो, यानी कि 111 का वर्ग आपका 12321 आ जाएगा। बात समझ में आई है? बात समझ में आई है? ठीक है। अगर अगला भी देख लो इसी तरीके से। अगला क्वेश्चन है 112। समझ लो, देखो 112 है। अब 12 ज़्यादा है 100 से, 12 ज़्यादा है तो आप सबसे पहले 12 का वर्ग करिए। 12 का वर्ग 144 होगा। ठीक है, यहाँ आप क्या करो, 112 में से 12 घटाएंगे तो 100 बचेगा, और जब जोड़ेंगे तो 124 हो जाएगा। ठीक है, 100 का आपको भाग लगा देना है, 0 से 0 काट देना है, 1 का गुणा 124 हम करोगे 124 ही आएगा। अब क्या करो, 2 अंक उठा के यहाँ रख लो, बचा 1। ये 1 4 के साथ जोड़ेंगे तो 5 होगा, बचा 12। चेक कर लो। ठीक है, चेक कर लीजिए, सही आया है? चेक करते चलो, मोबाइल से चेक कर लो भाई। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। जैसे 113 है, 13 का स्क्वायर,
तो 113 का अगर आप स्क्वायर निकालोगे तो क्या करोगे, 13 ज़्यादा है। अब जो तो ये पीछे वाली संख्या तो हमने बताई दी आपको, ठीक है। तो 13 है, 13 का वर्ग 169 होता है। कितना होता है? 169 होता है। अब क्या करो आप, अब 113 में 13 घटाओ तो कितना बचेगा, 100। फिर गुणा लगाओ, 113 में 13 जोड़ो तो 126, 100 का भाग, ठीक है। अब देखो क्या करना है, 69 यहाँ लिख लेना, एक जो है 6 के साथ जोड़ देना, 7 हो जाएगा, 12 लिख लो, ठीक है। चेक करते चलो, आ रहा है सही, है ना? ऐसा है जैसे 114 का है, 114 है तो 114 का स्क्वायर आपको निकालना है। तो 14 ज़्यादा है तो 14 का वर्ग पहले लिख लो, कितना होता है, 196। और 196 14 का वर्ग हो गया। अब क्या करो, 114 में 14 घटाओगे तो 100 बचेगा, और 14 जोड़ेंगे तो 128 हो जाएगा, ठीक है। 128 हो गया, 100 का भाग लगा दो, ठीक है। 129 वो 128 हो गया। अब 128 में क्या करो, देखो 96 तो आपको यहाँ लिख लेना है, ठीक है। 96 यहाँ लिख लेना, एक बचा, एक 9 में जुड़ा तो 10 हो गया, तो 10 की 8, हाँ 9 हो गया वो, और 12 उतार लो यहाँ पे, तो 12,996 हो गया आपका। चेक कर लो, ठीक है। इसी तरीके से 15 का आ गया। तो 15 का देखो क्या करना है, 15 15 225, 15 ज़्यादा है तो 15 एक बार घटाओगे तो कितना बचेगा, 100 गुणे 15 जोड़ोगे तो 130 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, 100 का भाग, 2 जीरो काट दो। अब क्या करो, देखो 25 यहाँ उतार लो, बचा 2, 2 जीरो में जोड़ोगे 2 होगा, और 13 उतार लोगे तो ये आंसर हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल है। इसी तरीके से आगे की कोई भी संख्या हो, इसी बेस पे आपको करना है, ठीक है। जैसे हम आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं, देखो क्वेश्चन है 142, कितना है, 142 का वर्ग बताना है आपको। चलिए 142 का बताइए। चलिए देखो क्या करना है, 142 है। अब 142 को आप क्या करेंगे, 150 के नज़दीक है। मैंने आपको बताया है 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450। तो ये नज़दीक पास वाली संख्याएं आप देखो किनके पास है। 100 से तो 42 ज़्यादा है तो थोड़ा कठिन हो जाएगा, वो वैसे भी जाएगा, बट आप ये 150 के ज़्यादा पास है। किसके पास है, 150 के ज़्यादा पास है। तो आप क्या करो, 150 के कितने पास है, 8, कितना है, 8। तो सबसे पहले आप 8 का वर्ग करोगे तो 64 हो जाएगा, ठीक है, 64 हो जाएगा, ठीक है। अब जब आप इसमें 8 जोड़ोगे तो 150 हो जाएगा गुणे, और 8 घटाओगे, जब 8 घटाओगे तो कितना आएगा, 134, ठीक है। 100 का भाग करना है, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 5 से 15 3 बार है, 5 से 10 2 बार में, 2 से ये कटेगा 6 और 7 67। अब ध्यान देना, आपको 64 तो यहाँ लिख ही लेना है, तो यहाँ लिखो 64। अब यहाँ 3 अंक तो है ही नहीं, 3 अंक तो है नहीं, 2 ही अंक है, सीधा लिख लो। अब गुणा कर दो, 7 तियाँ 21, 3 छक्क 18, 18 और 2 20। तो ये आपका आंसर हो गया 20 164। अब आई बात समझ में, कल्पना आपके, ठीक है, आपके, तुम्हारे, गीता समझ में आ रहा। चलिए
मतलब आप समझिए। अब जैसे इसी तरीके से आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं। हम 162 लेता हूं, 162 का स्क्वायर हमें निकालना है, ठीक है। अब ध्यान दो, इसे भी समझ लो। 162 150 के कितने ज़्यादा है? 12, ठीक है। तो आप 12 का वर्ग कर दो, 144 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, एक बार 12 घटाओगे तो आएगा 150, एक बार 12 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 174 हो जाएगा। वाह, 174। और 100 का भाग काटो, 0 से 0 कट जाएगा। 15 5 3 बार में, 10 2 बार में, फिर 2 से काटो, 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14। अब आपको आंसर में क्या लिखना है? 144 है, 44 लिख लेना। लेकिन याद रखो यहाँ 2 है, तो 2 को पहले क्या करो, हर के गुणा कर लो। यहाँ जैसे 3 का 7 में गुणा करोगे तो 7 तियाँ 21 और 8 तियों 24 और 2 26, ठीक है। 161, 1 और 2 जुड़ के 2 हो जाएगा और 26 उतर आएगा। आ गया आंसर कि नहीं? बात समझ में आई भाई? क्यों, कहाँ पे गड़बड़? देखो कहाँ पे गड़बड़ हुआ है, मोबाइल से चेक कर लो, इतना आ रहा है कि नहीं? है? इतना ही आ रहा है। तो आपका गलत कहाँ पे है? करो सही जल्दी। है तो और आगे आप अपना देख लो, इसी तरीके से होंगे, मैंने बता दिया। अब जैसे 200 से ऊपर बता दें, 200 से ऊपर बता दें, चलिए 200 से ऊपर बताते हैं। देखिए चेक करते जाइए, अपने मोबाइल से भी चेक करते जाइए कि हाँ इतना निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। अब देखो हम बात करते हैं इसी तरीके से, आपका 82 81 83 183 जो भी है वो कर लो। अब हम बात करते हैं 201 की, ठीक है। अगर ये लगाएंगे आप इस प्रकार से, ये सॉल्व करेंगे तो एक 200 में कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है, ठीक है। कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। आ रही तुम्हें है? नींद आ रही भाई? पढ़ो नींद आने से। अब देखो सबसे पहले समझो, दोबारा फिर समझ लो। 201 है तो 201 में 1 ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। तो आप क्या करोगे, एक वही 1 का बेस लेके 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा। और 1 का वर्ग याद रखो, जब तक की संख्या ऐसी हो जिसका वर्ग 1 अंक में आए तो वहाँ आपको 2 अंक पूरे करने हैं, ठीक है। तो 1 का वर्ग 1 लेकिन 1 अंक में आया तो क्या करेंगे आप? 2 अंक लेके चलेंगे, 1 0 बढ़ा लेंगे। लाइन भैया खींचो इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, 201 में 1 घटाएंगे, 1 ज़्यादा है तो 1 घटाएंगे तो 200 बचेगा, गुणा लगाएंगे। और 1 ज़्यादा है तो 1 इसमें 201 में जोड़ देंगे तो 202 हो जाएगा, ठीक है। 100 का भाग, 0 से 0 काट देंगे। अब क्या करेंगे, देखो 2 का 2 में गुणा 4, 2 का 0 में तो 0, 2 का 2 में तो 4। अब क्या करो, ये वाली संख्या ला करके यहाँ लगा दो, 0 1, आंसर हो गया, ठीक है। अब आई समझ में? तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। देखिए अब इसी तरीके से 200 से ऊपर कोई भी संख्या आप बना लो। 202 का करिए, 203 का करिए, 204 का करिए, ठीक है। और आगे अब 215 का करिए, 221 का करिए, ठीक है। तो इन्हें करिए, चलिए सॉल्व करिए, लगाइए इन्हें, सॉल्व करिए, चलिए। देखो देखो सबसे पहले एक तरफ से बता दें, इसका मैं बता चुका हूं अभी, ठीक है। ये 201 का कितना था? 20 164, वो सॉरी इसका हाँ 40 401 था इसका। इसका देखो 202 का क्या करोगे, 2 का वर्ग करोगे तो 04 होगा, ठीक है।
और इसमें 202 में 2 जोड़ोगे तो कितना होगा, नहीं 2 घटाओगे तो 200 और 2 जोड़ोगे तो 204, 100 का भाग, ठीक है, 4 दूनी 8, कितना हो गया, यहाँ 0 4 लिख लो, ये वाली संख्या या छोड़ दो, ऐसे लिख लो, 2 का 2 में 8, 2 का 4 में गुणा 8, 2 का 0 में जो 0, 2 का 2 में तो 4, और ये 2 अंक उतार के यहाँ रख दो, आंसर हो गया। सही है, ठीक है, ठीक है। दूसरा 203, 203 का वर्ग, सबसे पहले 3 देखो, 3 ज़्यादा है तो 3 का वर्ग 9, और 9 एक अंक में है तो 0 9 लिखोगे, ठीक है। फिर आप क्या करो, 203 में 3 घटाओगे तो 200 आएगा, और 3 जोड़ोगे तो 206 आएगा, 100 का भाग कर देंगे, 2 0 काट देंगे तो हमारा कितना आया, 2 का 6 में गुणा करोगे तो 6 दूनी 12, ठीक है, कि 2 हासिल 1, 2 का 0 में तो 0 आएगा, लेकिन 1 हासिल तो 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये 2 अंक उठा करके यहाँ पीछे लगा दो इसके, हो गया आपका 203। अगला है 204, 204 का वर्ग देखो, 4 ज़्यादा है तो 4 का वर्ग आपका 16 होगा, तो 2 अंक हमें मिल रहे हैं यहाँ पर, बस। अब 4 इसमें जोड़ोगे तो 4 घटाओगे तो 200 आएगा, और 4 जोड़ोगे तो 208 हो जाएगा, ठीक है। 100 का भाग कर देंगे 2 से, 2 0 कट जाएगा, 2 का 8 में गुणा तो 8 दूनी 16, हासिल 1, 0 में करोगे, 2 का 0 में करो 0 आएगा, लेकिन 1 हासिल जुड़ के 1 हो जाएगा, 2 का 2 में तो 4 हो जाएगा, 2 अंक हैं ये उठा के यहाँ रख दो, आ गया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, बताइए। अब इसी तरीके से आपके 105 का निकलेगा, 106 का, 107 का, 108 का, 109 का, सब इसी तरीके से निकलेंगे। अब किसका 115 का समझ लो, तो 115 में क्या है, हाँ 215, तो 215 का आप स्क्वायर करोगे तो देखो 15 ज़्यादा है, अब आपको पता है कि 15 का वर्ग कितना होता है, 225, ठीक है। तो सबसे पहले आप इधर लिख लो 225, लाइन खींचो। अब क्या करना है आपको, 215 में 15 घटाओगे तो 200 आएगा, अब 15 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 230 हो जाएगा, 100 का भाग 0, ख़त्म करो। अब ध्यान दो, इसका पहले गुणा कर लो, जब आप गुणा करोगे 0 में 2 का गुणा 0, 2 का 3 में तो 6, 2 का 2 में तो 4, ठीक है। अब आप क्या करो, देखो अब हमारे पास 225 जे हैं, अब इन्हें कैसे जोड़ना है, देखो हमने 2 अंक की बात की थी, 2 अंक आप यहाँ लिख लेना है, 1 अंक जो बचा वो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो 2 को जब 0 के साथ जोड़ोगे तो 2 आएगा, बचा हुआ आप उतार के यहाँ रख दो, ठीक है, आ गया, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं, अब बताइए। 200 के तो तेज बोलो, शर्म काहे की है, 221 है भैया, कोई बात नहीं, बोल दो, क्या दिक्कत है। चलिए इसे मिटाल दें। आई होप आप लोगों के सारी बातें समझ में आई होंगी, क्यों आई कि नहीं, 200 आ गए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। अब 21 का वर्ग, 21 का वर्ग याद कर लो, तो 441 यहाँ लिख लो। अब क्या करो, 21 से घटाओ तो 200 बचेगा, 21 जोड़ो तो 242 हो जाएगा, हो गया। 100 का भाग कर दो, 2 0 खत्म, 2 का गुणा करो 2 में तो कितना होगा 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, यानी कि 2 का 242 में गुणा किया तो कितना आया 484। अब हमारे पास कितना है 441, देखो इतना 2 अंक लिखो यहाँ पे, और ये और इन्हें जोड़ दो तो 4 और 4 कितना हुआ 8, 48 है, वो उठा के यहाँ रख दो, ठीक है, आ गया। अब बताइए कोई प्रॉब्लम हो इस प्रकार के, किसी प्रकार के कोई क्वेश्चन में। 231 का, चलिए देखो 231 देख लो, 231 का वर्ग। अब देखो थोड़ा ध्यान देना, हम क्या करेंगे 31 को घटाएंगे तो कितना आएगा 200, और 31 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 262,
ठीक है। अब 31 का वर्ग कितना होता है? 31 का वर्ग अगर नहीं पता है तो आप 31 का वर्ग ऐसे निकाल लो, 2 अंक वाली संख्या जो हमने सिखाया था, 3 961 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लो आप 961 भाई। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 9 और 0 9 और 0 1 अंक का छोड़ दिया। हाँ सही है, सही है। तो वो आप निकाल लीजिए इस तरीके से। अब क्या करो, यहाँ आप 100 का भाग कर दो, ये हो गया खत्म। 2 का गुणा करो तो कितना आएगा आपका 4, 2 का 6 में करो तो कितना आएगा 12, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक है। और आप लिखो 961 और 61 उठा के यहाँ रख दो, 9 जोड़ो 4 में तो 9 और 4 कितना हुआ 13, 13 के 3 हाथ से लेकर 3, हाँ सही है। तो क्या प्रॉब्लम था, क्या हासिल दिक्कत कर रही थी क्या? नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ किसी नहीं, किसी में मैं- आप सिर्फ मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया है और किसी में ये ऐड करना पड़ रहा है। ये 3 अंकों के लिए है, वो मल्टीप्लाई प्रोसेस था, वो 2 अंकों के लिए था, ठीक है। ये 3 अंकों का है, ये सीख लो।